एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो आपके फ्यूचर और आपके हेल्थ दोनों को ही सिक्योर रखती है। वो है HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस। और हम कंपेयर करेंगे इसके टॉप 2 प्लान्स, ऑप्टिमा रिस्टोर एंड ऑप्टिमा सिक्योर। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों ही प्लान में से कौन बेटर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम दोनों ही प्लान का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे ताकि आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकें। अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा कंपैरिजन बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम HDFC ERGO के बारे में। HDFC ERGO एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है जो कि HDFC लिमिटेड और ERGO इंटरनेशनल AG का जॉइंट वेंचर है और इसका जो नेटवर्थ है वो 4.97 ट्रिलियन है। HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जैसे वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और इसका मेन मोटिव है कि अपने कस्टमर को एक इजी और रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करना। HDFC ERGO क्विक क्लेम सेटलमेंट के लिए भी जाना जाता है। साथ ही इसके 16,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। HDFC ERGO ही एक ऐसी कंपनी है जो विद इन 30 मिनट में आपको क्लेम अप्रूवल दे देती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम दोनों प्लान्स की। वैसे तो दोनों प्लान ही काफी पॉपुलर हैं, पर देखते हैं इस वीडियो में कि दोनों ही प्लान में क्या यूनिक फीचर्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं हूं मरियम खान, फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आती रहें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में एडल्ट की एंट्री एज 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम 65 ईयर है। और चाइल्ड एंट्री एज की बात करें तो दोनों ही प्लान में चाइल्ड 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ कवर्ड रहते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ एंड 2 करोड़ का पॉलिसी ले सकते हैं। ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें तो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। प्लान टाइप की बात करें तो दोनों ही प्लान में आप इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पर पॉलिसी ले सकते हैं। अगर दोनों ही प्लान के बेसिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो भी डॉक्टर के चार्ज, नर्स चार्ज, रूम रेंट, मेडिसिन का कॉस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी कवर करती है। और कवरेज की बात करें तो दोनों ही प्लान में कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड तक इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी खर्चे होते हैं कंपनी कवर करती है। दोनों ही प्लान में प्री 60 डेज के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज तक के लिए कवर्ड है। रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट में दोनों ही प्लान में कोई भी लिमिट नहीं है। और ICU चार्ज की बात करें तो ICU चार्ज में भी दोनों ही प्लान में कोई भी लिमिट नहीं है। ऑर्गन डोनर की बात करें तो ऑर्गन डोनर में कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो इस केस में कंपनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने का जो भी एक्सपेंस होता है वो कवर करती है। और इसके कवरेज की बात करें तो दोनों ही प्लान में ये अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारा डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट यानी कि ऐसी सर्जरीज जिसके लिए हमें 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है और वो सर्जरी जिनका ट्रीटमेंट 5 से 6 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाता है, दोनों ही प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर अगर पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी घर पर ही ट्रीटमेंट कराता है या फिर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा पाए तो ऐसे केस में वो घर पर ही ट्रीटमेंट लेता है और कंडीशन है कि 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना ही चाहिए MBBS डॉक्टर की निगरानी में। कवरेज की बात करें तो दोनों ही प्लान में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप होम केयर ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड तक ले सकते हैं और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा रोड एम्बुलेंस। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ये आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में ये 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप 5 लाख रुपीस तक का एयर एम्बुलेंस ले सकते हैं
और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में आप एयर एम्बुलेंस 2.5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। रिस्टोरेशन बेनिफिट, जब कभी बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी सेम ईयर में बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अमाउंट दोबारा रिस्टोर कर देती है और दोनों ही प्लान में ये सिंगल टाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट की बात करें तो कंपनी पहले दिन से ही बेस सम इंश्योर्ड का डबल कवरेज प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज कि अगर पर्सन के पास 10 लाख की पॉलिसी है तो उसको पहले दिन से 20 लाख का कवरेज मिलता है। अगर कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में सिक्योर बेनिफिट कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में ये कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमा सुपर सिक्योर बेनिफिट। ऑप्टिमा सुपर सिक्योर बेनिफिट में कंपनी बेस सम इंश्योर्ड का ट्रिपल कवरेज पहले दिन से प्रोवाइड करती है और इसमें कंडीशन ये रहती है कि सम इंश्योर्ड 10 लाख या उससे अबव का होना चाहिए और पेमेंट 3 साल की एक साथ होनी चाहिए। और कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ये सुपर सिक्योर बेनिफिट कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में ये बेनिफिट कवर्ड नहीं है। बात करते हैं मल्टीप्लायर बेनिफिट की। मल्टीप्लायर बेनिफिट को ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में प्लस बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। मल्टीप्लायर बेनिफिट और प्लस बेनिफिट के अंदर आपका सम इंश्योर्ड 50-50% करके अप टू 100% तक इंक्रीज होता है। अगर कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ये प्लस बेनिफिट के नाम से जाना जाता है और इसमें अगर आप क्लेम ले भी लेते हैं तो आपका जो बोनस होता है नहीं होता है। और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में अगर आपने क्लेम ले लिया तो वो जितने परसेंट से इंक्रीज होता है उतने ही परसेंट से डिक्रीज हो जाता है। बात करेंगे हम प्रोटेक्ट बेनिफिट की। प्रोटेक्ट बेनिफिट के अंदर सारे ही कंज्यूमेबल्स आइटम्स कवर्ड होते हैं जैसे पीपी किट, सिरिंज, ग्लव, सैनिटाइजर्स। और कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में प्रोटेक्ट बेनिफिट इनबिल्ट है, इसके लिए एडिशनल कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। और ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें तो इसमें ये इनबिल्ट नहीं है, ये एज अ ऑप्शनल राइडर अवेलेबल है जिसे आप अपनी पॉलिसी में कुछ सम ऑफ अमाउंट पे करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेल्थ चेकअप की। तो दोनों ही प्लान में आप हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं। ई ओपिनियन आप दोनों ही प्लान में साल में एक बार अवेल कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। और लास्ट है हमारा डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर अकोमोडेशन। अगर ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप इसमें पर डे के अकॉर्डिंग 800 रुपीज और मैक्सिमम 4800 रुपए तक अवेल कर सकते हैं। ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान की बात करें तो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में अगर 5 से लेके 15 लाख तक की पॉलिसी है तो इसमें पर डे के अकॉर्डिंग 800 रुपए और मैक्सिमम 4800 रुपए अवेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास 15 लाख से अबव और 50 लाख तक की पॉलिसी है पर डे के अकॉर्डिंग 1000 रुपए और मैक्सिमम 6000 रुपए तक अवेल कर सकते हैं। चलिए अब दोनों ही प्लान के ऑप्शनल कवर्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है डिडक्टेबल ऑप्शन। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की बात करें तो इसमें आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख और मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करके अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान की बात करें तो इसमें आप 25,000, 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख तक का डिडक्टेबल चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट दोनों ही प्लान में एज अ ऑप्शनल कवर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है हमारा माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस जो कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में कवर्ड नहीं है। फिर है हमारा माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में कवर्ड नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंट भी आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में कवर्ड नहीं है। ऑप्टिमा वेलबींग में आप ओपीडी एक्सपेंसेस कवर्ड कर सकते हैं और ये बेनिफिट ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कवर्ड है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में कवर्ड नहीं है। लास्ट है हमारा कोपेमेंट। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कोई भी कोपेमेंट अवेलेबल नहीं है और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में आप 10 और 20% का कोपेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही प्लान के परमानेंट एक्सक्लूजन्स की। परमानेंट एक्सक्लूजन्स की बात करें तो जिसमें आपका ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड, चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, अनप्रूवन ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरीज, बार्स, ये सारे ही परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आते हैं। अब हम दोनों ही प्लान का प्रीमियम देखेंगे जिसमें हमारा एज रहेगा 31, फैमिली साइज हमारा रहेगा 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड और सम इंश्योर्ड हमारा रहेगा 10 लाख। जोन 1 पर 34,005 का प्रीमियम आएगा और जोन 2 में 29,505 का प्रीमियम आएगा। ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान की बात करें तो इसमें प्रीमियम आएगा 35,524 और जोन 2 पर प्रीमियम आएगा 29,804। तो ये था दोनों ही प्लान का पूरा कंपैरिजन। अगर हमारे ओपिनियन से देखा जाए तो हम अगर कवरेज वाइज बात करते हैं तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप
2 करोड़ तक का सम इंश्योर ले सकते हैं। और वही ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में सिर्फ 50 लाख तक का सम इंश्योर ही अवेलेबल है। और साथ ही ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आपको सिक्योर बेनिफिट और सुपर सिक्योर बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आपका कवरेज पहले दिन से डबल और ट्रिपल हो जाता है। पर ये फीचर ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में अवेलेबल नहीं है। और आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है हम लोगों के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स का कवर्ड होना, जो कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में इनबिल्ट है और एडिशनल कुछ भी पे नहीं करना। और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान की बात करें तो इसमें कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड करने के लिए एडिशनल प्रीमियम पे करके ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगर बोनस की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में अगर बोनस एक बार इंक्रीज हो जाता है तो दोबारा रिड्यूस नहीं होता है। और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में अगर इंक्रीज होता है जितने % से, तो क्लेम आने के बाद वो उतने ही % से डिक्रीज भी हो जाता है। और साथ ही ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप ऑप्शनल राइडर्स भी ऐड करके अपने प्लान को और भी इनहेंस कर सकते हैं। जैसे उसमें आप अपना माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और ओपीडी एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हैं, जो कि ये सारा ही ऑप्टिमा रिस्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान चाहिए जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हो, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं जो सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करे, तो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान भी एक बेहतर ऑप्शन है। वैसे प्लान कोई भी बुरा नहीं होता, एक अच्छा प्लान वही होता है जो आपकी सारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करे। दोनों ही प्लान अपनी जगह पर बेस्ट हैं। आप दोनों ही प्लान को अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस प्लान या कंपैरिजन से कोई भी क्वेरी है, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर पॉलिसी हब की टीम को बाय मेल, बाय चैट और बाय कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।